क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है धवल और आप देख रहे हो टेक लॉन्च। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही सवाल के बारे में जो कि सबने पूछा है मेरे से, जनरली सबने पूछा है कि M1 की चिप्स आईफोन्स में कब आएंगी एप्पल। चलो पता करते हैं। सो बेसिकली अगर हम एक डिफरेंस देखें कि M1 में और इंटेल की जो चिप्स हैं जो एप्पल मैकबुक्स में पहले लगते थे i5 i7, उनमें फ़र्क क्या है। उनमें बेसिकली अगर फ़र्क देखा जाए तो M1 जो है वो एक SoC है, यानी कि अ कंप्लीट सिस्टम ऑन चिप, वेयर एज i5 i7 these are the processors, these are the processing units, प्रोसेसर्स हैं ये। तो फ़र्क क्या आ जाता है? फ़र्क ये आता है कि जैसे आपके फ़ोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स में आपके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होते हैं, मीडियाटेक की चिप्स होती हैं, these are all SoCs। अब SoCs का माने एक चिप का सैंडविच जिसके ऊपर ही आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, न्यूरल यूनिट्स हैं, GPU है, रैम है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर है, सब कुछ इस एक चिप पे ही होता है। तो M1 कुछ इसी तरीके से है जब यहाँ, लेकिन इंटेल के केस में और AMD के केस में ऐसा नहीं होता। जब आप लैपटॉप्स देखते हो तो उसमें स्वैपेबल रैम्स होती हैं, आप डेस्कटॉप्स बनाते हो उसमें GPU अलग होता है, CPU अलग होता है, रैम अलग होती है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। M1 में ऐसा नहीं है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसी की वजह से M1 बहुत ही छोटे और कॉम्पैक्ट पैकेज में आ सकता है। सो अगर वो हर छोटे कॉम्पैक्ट पैकेज में आ सकता है तो आईफोन में क्यों नहीं आ सकता? M1 आईफोन में शायद है। मैंने आपका मिथ बस्ट कर दिया, M1 आईफोन में ऑलरेडी है। कैसे? वो ऐसे कि अगर हम जनरली M1 के बारे में जाने तो M1 एक बहुत बड़ी SoC है एक फ़ोन के हिसाब से। M1 में 8 CPU कोर मिलते हैं, जिसमें 4 हाई परफॉर्मेंस और 4 आपको बैटरी कंजम्पशन से बचाने के लिए लो वॉटेज वाले कोर्स मिलते हैं, एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। वेयर एज आपको M1 में 8 कोर का ही GPU भी मिलता है। साथ ही साथ आपको M1 में 16 कोर्स की न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिलती है, विच इज गुड। हालांकि M1 में जो मिनिमम आपको रैम कैपेसिटी मिलती है वो आपको 8 GB तक मिलती है, और आप उसको 16 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हो। मतलब बड़ा वर्जन भी M1 का आता है 16 GB के साथ, तो आप वो भी ले सकते हो। M1 में एप्पल ने बहुत प्राउडली बताया कि उसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, विच इज इनसेन अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। और M1 पावर कंजम्पशन जो करती है वो 27 वॉट्स के आसपास करती है। तो आईफोन में M1 क्यों नहीं आ सकती? आईफोन में M1 अभी तक शायद इसलिए नहीं आई है क्योंकि M1 का साइज बहुत बड़ा है। डायमेंशन वाइज मैं नहीं कह रहा, उसका पावर बहुत ज़्यादा है, लाइक 27 वॉट्स। अगर आईपैड के भी आप M1 देखोगे तो 15 से 20 वाट का उसका पावर कंजम्पशन है, वेयर एज आईफोन को 5 से 6 वाट तक की पावर चाहिए होती है। तो M1 डालने का क्या सेंस बनता है? दूसरी बात, अगर आप आईफोन 13 में आए हुए A15 बायोनिक को M1 से कंपेयर करोगे तो आपको वहाँ पर एक ऐसी चिप मिलेगी जो कि M1 से काफ़ी सिमिलर है। M1 में 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, A15 बायोनिक में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। M1 में 8 कोर CPU है, A15 बायोनिक में 6 कोर CPU है, जिसमें कि 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं। M1 में 8 कोर CPU है, वेयरएज A15 बायोनिक में 6 कोर CPU है, जिसमें 2 हाई परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स है। जहां M1 में आपको 8 कोर GPU मिलता है, वहां A15 बायोनिक में आपको 4 कोर GPU मिलता है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा की नीड नहीं है एक आईफोन को, वो ऑलरेडी बहुत ओवरपावर्ड है। हालांकि आपको न्यूरल इंजन दोनों ही चिप्स में सेम मिलता है 16 कोर्स का, और आईफोन की A15 बायोनिक में ISP भी बेटर है। M1 में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आईफोन को नीड ही नहीं है, जैसे कि थंडरबोल्ट सपोर्ट। जब आईफोन में Type-C पोर्ट ही नहीं है तो फिर थंडरबोल्ट सपोर्ट का क्या करोगे, है ना? लाइटनिंग पोर्ट पर चलता है आईफोन। और इनफैक्ट अगर Type-C आ भी गया तो एक स्मार्टफोन को थंडरबोल्ट पोर्ट की नीड है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये है कि एप्पल की M1 मोस्टली उनके मैकबुक्स में यूज़ हुई है, यानी कि जो उनके पुराने चिप्स के आर्किटेक्चर है विच वॉज x86 नॉट ARM, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा M1 को। उनका सपोर्ट करने का जरिया M1 में है, पर उसके सपोर्ट की जरूरत आईफोन में है ही नहीं, तो फिर क्यों दें? ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रैम M1 में मिनिमम 8 GB मिलती है, आईफोन के लिए 6 GB सफिशिएंट है, इनफैक्ट 4 GB भी सफिशिएंट है, तो फिर 8 GB क्यों दें? सो इस तरीके की चीज़ें M1 को बहुत ओवर पावर्ड बनाती हैं। और अगर आप M1 को कंप्रेस कर दो, उसको छोटा कर दो, उसकी पावर आउटपुट कम कर दो, सब कुछ कम कर दो, तो वो A15 बायोनिक ही तो हुई ना भाई या A16 अपकमिंग बायोनिक।
फ़र्क क्या हुआ M1 लाइट या फिर A15 A16 बायोनिक में, तो वो सेम ही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके आईफोन 13 प्रो मैक्स में A15 बायोनिक नहीं M1 जूनियर ही है या M1 लाइट है, तो वो गलत नहीं होगा। तो अगर आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो, इस वीडियो को लाइक करना, पसंद आई हो तो शेयर भी करना, और अगर अपना आईफोन M1 चाहते हो, मतलब A16 A17 बायोनिक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन सी यू।